बोलो कार्तिक महात्म की जय। भज मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण। बोल विष्णु लक्ष्मी भगवान की जय। बद्री विशाल की जय। कार्तिक महात्म का 35वां अध्याय। शौनक ऋषि पूछने लगे, हे सूत जी, दूसरे का दिया हुआ पुण्य भी लगता है या बिना दिया हुआ पुण्य मिलता है? तब सूत जी कहने लगे, बिना दिए भी पाप पुण्य दोनों मिलते हैं। सतयुग में एक पाप के और पुण्य के कारण सारे देश को पाप और पुण्य मिलता था। त्रेता में ग्राम को तथा द्वापर में कुल को मिलता था। बढ़ते कलयुग में केवल करने वाले को ही पाप और पुण्य मिलता है। एक पात्र में भोजन करने वाले को पाप और पुण्य का आधा भाग मिलता है। दूसरे की निंदा करने वाले, सुनने वाले अथवा चिंतन करने वाले को भी पाप पुण्य मिलता है। दूसरे के द्रव्य को चुरा कर दान देने वाले को पाप मिलता है। पाप या पुण्य का उपदेश देने वाले को छठा अंश प्राप्त होता है। प्रजा का छठा अंश राजा को मिलता है। शिष्य से गुरु, पिता से पुत्र, स्त्री से पति भी छठा अंश पाते हैं। स्त्री पति का आधा पुण्य पाती है। इस प्रकार बिना दिए भी पाप तथा पुण्य एक दूसरे को मिलता है। इसके अनुसार एक अत्यंत पुण्य देने वाला इतिहास सुनाते हैं, सुनो। पूर्व काल में उज्जैनी नामक नगरी में ब्रह्म कर्म से भ्रष्ट पापी, दुष्ट बुद्धि, रस, कमल तथा खाल बेचने वाला, झूठ बोलने वाला, जुआरी, मदिरा पीने वाला, वेश्यागामी धनेश्वर नाम वाला एक ब्राह्मण रहता था। वह क्रय विक्रय के हेतु अनेक नगरों में घूमता फिरता था। एक समय वह महिष्मती नगरी में गया और माल बेचने के लिए वहां पर 1 मास तक ठहरा। एक दिन उसने नर्मदा नदी के तट पर जप करने वाले ब्राह्मणों को देखा। पूर्णिमा को गौ ब्राह्मण का पूजन तथा दीपदान भी देखा। सायंकाल से शिव जी का दीपदान महोत्सव देखा। कार्तिक पूर्णिमा को दान, हवन तथा जप करने वाला अच्छे फल को प्राप्त होता है। महादेव जी तथा विष्णु में अंतर मानने वालों का समस्त पुण्य निष्फल चला जाता है। धनेश्वर यह सब उत्सव देखता रहा। उसी रात को एक सर्प ने उसे काट लिया। तब कुछ मनुष्यों ने उसके मुख में तुलसी दल तथा नर्मदा का जल डाला। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। यमराज के दूत उसे मारते पीटते यमपुरी में ले गए। वह चित्रगुप्त ने उसको क्रोध की दृष्टि से देखते हुए यमराज से कहा कि यह घोर पापी है, इसने आजीवन एक ही पुण्य कार्य नहीं किया। तब यमराज ने आज्ञा दी कि इसको खौलते हुए तेल के कड़ाव में डाल दो। फिर मुदगरों की मार लगाकर कुंभी पाक नामक नरक में डालो। परंतु जब उसको तेल में डाला गया तो खौलता हुआ तेल एकदम शीतल हो गया। दूतों ने तत्काल जाकर यह बात यमराज को सुनाई तो वे भी आश्चर्यचकित हुए। ठीक उसी समय नारद जी यमराज की सभा में आ पहुंचे और यमराज से पूजित होने के बाद वे कहने लगे कि हे यम, यह धनेश्वर महापापी होते हुए भी कार्तिक मास का व्रत करने वालों के सत्संग के प्रभाव से पुण्य आत्मा हो गया है। भक्तों द्वारा नर्मदा का जल तथा तुलसी रस के मुख में छोड़े गए, साथ ही विष्णु का नाम इसके कान में पड़ा। इन सब के कारण इसके पाप नष्ट हो गए हैं। इतना कहकर नारद जी कहने लगे, ब्रह्मलोक को चले गए तथा धनेश्वर कुबेर का अनुगामी धन यज्ञ हुआ, जिसके नाम से हृदय में भगवान गदाधर नाम का अतिथि विख्यात हुआ। कामना युक्त पाप गीला तथा कामना रहित पाप सूखा कहा जाता है। कार्तिक मास के व्रत के प्रभाव से मनुष्य द्वारा किए गए सूखे तथा गीले दोनों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलो कार्तिक महात्म की जय। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री राधा रमन नंद लाल मेरो है, श्री राधा रमन नंद लाल मेरो है। बोलो कार्तिक महात्म की जय। तुलसा महारानी की जय। शालिग्राम भगवान की जय।